हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी से टाटा में। दोस्तों, अभी अभी आपके लिए एक खुशखबरी है जो कि आपको भास्कर जो पेपर है उसमें दिया गया। बहुत सारे पेपर में जितने भी पेपर हैं उनके कटिंग में इस बात दिया गया है कि जो भी आप TRD 3 वाले हैं, TRD 3 का तो अभी नियुक्ति क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। उसके बाद आप लोग का जल्द ही नियुक्ति दिया जाएगा। उसके बाद TRD 4 और TRD 5 दोनों आने वाला है। यानी कि अगर मान लीजिए आप 2023 से 25 में बीएड किए हुए हैं, यानी इस 25 में फाइनल होने वाला है, और अगर आपको TRD 4 में अगर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है एग्ज़ाम देने का, तो आपके लिए TRD 5 भी आने वाला है। इसमें क्लियर कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। चलिए पढ़ करके बता रही हूँ। और इसमें और बताया गया TRD 4 में जो है आपके लिए 80,000 से अधिक पद पर भर्ती लिया जाएगा। सबसे पहले ऊपर दिया गया है TRD 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों पर बहाली निकली थी, वैकेंसी थी, जिस इनमें से 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे और इनकी नियुक्ति की जा चुकी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि TRD 4 में 1 मिनट, यहाँ पे आप देखिए पेपर कटिंग में दिया गया है। यहाँ पे TRD 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में TRD 3 में खाली पद 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। यानी TRD 3 में जो जितने भी सीट आए हुए थे उसमें से जो 21,397 पद खाली रह गया है उसे TRD 4 में शामिल किया जाएगा। आपको अगर जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होंगे उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने वाला है, डायरेक्ट उनको TRD 4 में शामिल किया जाएगा। उसके बाद आप TRD 4 का एग्ज़ाम देंगे, निकलेगा तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा जिला पदाधिकारी को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दे दिया है। यानी जो शिक्षा पदाधिकारी है उनको क्या किया गया है, डाटा कितना सीट कहाँ से खाली हो रहा है उस सबको कलेक्ट करके बताने के लिए, डाटा तैयार करके बताने के लिए बताया जा चुका है शिक्षा विभाग के द्वारा। जिसके बाद TRD 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इसमें पहले से ही TRD 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी। यानी जो TRD 3 में पास हो चुके हैं, जिनका भी DB चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उनका क्या किया जाएगा, यानी 2025-26 तक, यानी इसी 2025 में आपको क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका TRD 4 का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। पिछले 2 साल में TRD 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों पर वैकेंसी निकली थी, जो पहले बताया गया है हेडलाइन में, वहीं बताया जा रहा है। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी फ़िलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से दिया जा रहा है कि TRD 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 66,603 पास हो गए हैं और इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो मानिए कि कितना लगभग 50% क्या हो गया है, उसमें से पास हो गए हैं और उनका ज्वाइनिंग किया जाएगा। बाकी जो बचे हैं उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे करके इसमें डायरेक्ट आपको TRD 4 में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे मेन ज़रूरी बात आपके लिए, जो भी हताश हो गए हैं कि नहीं आएगा TRD 5 नहीं आएगा या TRD 4 आएगा या नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको पूरा क्लियर कर दिया गया है कि 7 लाख नियुक्ति की योजना है। बिहार में 75,000 स्कूल है, जिसमें 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख, देखिए वर्तमान में कितने टीचर हैं, तो बताया जा रहा है कि 5.5 लाख, यानी 5,50,000 शिक्षक जो है स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षक का पद सीधे खाली है। अभी फ़िलहाल कितना खाली है, 1.5 लाख खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। 42,000 शिक्षक क्या है, अभी प्रधान शिक्षक बन गए हैं और प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर बन गए हैं, तो उनका पोस्ट भी अभी टीचर के लिए खाली हो गया है। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में 1.90 लाख शिक्षकों का पद खाली है। यानी मान के चलिए आपको 2 लाख सीट लगभग में खाली है बिहार में टीचर का। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप नीचे देखेंगे शिक्षा विभाग सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा बोला गया है। तो 1.90 लाख शिक्षकों
शिक्षकों का पद खाली है। हालांकि TRE 4 के बाद यहाँ पे देखिए TRE 5 की भी परीक्षा ली जाएगी। यानी पेपर में शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी न्यूज आता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि वहीं मानेंगे जो BPSC के साइड पे आएगा या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो कोई भी नोटिफिकेशन आने से पहले उसको पेपर में दिया जाता है। ठीक है, पेपर में आने के बाद उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला जाता है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये बोला गया, तो आप मान कर चलिए आपका TRE 5 आ रहा है, TRE 4 आ रहा है, तो आप लोग तैयारी में लगिए। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया कि हालांकि TRE 4 के बाद TRE 5 की परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि एक बार में 1,90,000 शिक्षक की बहाली नहीं होगी। यहाँ पे पहले भी दे दिया गया है कि 80,000 शिक्षकों की बहाली हो जा रही है TRE 4 में, और जो सीट बचेगा आपको TRE 5 में लिया जाएगा। ठीक है, और ये भी बता दिया गया है कि TRE 4 में सबसे ज़्यादा बहाली किस क्षेत्र में आएगी, तो जो साइंस है, मैथ्स है, देखिए जो मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है और खेल है, इनमें ज़्यादा बहाली आएगी। ऐसा नहीं है किसी में सिर्फ आएगा, उसके अलावा भी आएगा। इसमें तो आपको सबका दे रहा है कि 1 से 5 तक आएगा, 6 से 8, 9 से 12 में, यानी सारे जो भी क्षेत्र हैं जहाँ भी आप जिस भी क्राइटेरिया में आते हैं उन सब के लिए आएगा। यानी 1 से लेकर के 12 तक के सबके लिए बहाली आने वाला है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दे दिया गया कि मिडिल स्कूल के आपको क्या डिग्री की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ भी बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, और उसके बाद नीचे फिर दिया गया TRE 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। यानी TRE 3 का जैसे ही भर्ती प्रक्रिया पूरा हो रहा है उसके बाद आपका TRE 4 लाया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक के साथ ही TRE 3 के पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। यानी प्रधानाध्यापक का भी आपको पता है कि एग्ज़ाम हुआ था, प्रधान शिक्षक का भी एग्ज़ाम हुआ था और TRE 3 का भी एग्ज़ाम हुआ था, और ये तीनों का रिजल्ट लगभग आसपास में ही आया है। तीनों का भी काउंसलिंग जो है साथ ही में चल रहा है, और साथ सभी का क्या किया जाएगा, सबका काउंसलिंग हो रहा है और तीनों का जो ज्वाइनिंग होगा एक ही साथ में हो जा रहा है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि जबकि प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी प्रधान शिक्षक की जो काउंसलिंग है, इनका रिजल्ट थोड़ा पहले आया था, इनका काउंसलिंग हो चुका है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जो सक्षमता परीक्षा भी पास किए थे उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होने के बाद TRE 4 के लिए काम किया जाएगा। उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। यहाँ पे देखिए उसमें भी क्या है, अच्छी वैकेंसी आएगी। और नीचे देखिए ये नाम देख लीजिए किसका है, सुनील कुमार, जो कि मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, इनके द्वारा बताया गया है। तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि आएगा तो आएगा, TRE 4 और TRE 5 दोनों आने वाला है। तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहें और जितना अच्छा से हो सके तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता है। क्योंकि TRE 1, 2, 3 का तो मान के चलिए कि आपका पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, कुछ टाइम मिल गया था। लेकिन 1, 2 को देखेंगे तो 1 से 2 मंथ का ही टाइम दिया गया था तैयारी के लिए, उसके बाद एग्ज़ाम ले लिया गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।